अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी डेड ख़राब शेविंग मशीन को किस तरह घर पर आसानी से ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से ना तो आपको बैटरी को चेंज करने की ज़रूरत है और ना ही मशीन को अंदर से खोलने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी किस्म की शेविंग मशीन को घर पर खुद ठीक कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये मेरे पास एक कीमी की मशीन है। अगर आपके पास किसी और कंपनी की मशीन है तो उसको भी आप इसी मेथड से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक यूएसबी केबल चाहिए जो आमतौर पे हर घर में मौजूद होती है, जो मोबाइल के साथ लगती है। एक यूएसबी केबल चाहिए। तो चार्जर भी हर घर में मौजूद होता है, मोबाइल का चार्जर। कोशिश करें कि 2 एम्पियर का चार्जर आप यूज़ करें। सैमसंग के मोबाइल का जो चार्जर होता है वो आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हवावे के मोबाइल का चार्जर। तो ये मेरे पास एक 2 एम्पियर का हवावे का चार्जर है जो मैं अपने मोबाइल के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये भी मेरे पास एक 2 एम्पियर का चार्जर है। तो आप 2 एम्पियर का चार्जर यूज़ कीजिएगा। जो आजकल नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इनके साथ 2 या 3 एम्पियर का चार्जर ही इस्तेमाल होता है, तो आप वही चार्जर यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वाला। तो इसके साथ आपको एक ब्रश चाहिए। ये बालों को रंग करने वाला ब्रश है। आप इसके लिए टूथब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल आपको चाहिए। इसके साथ आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर या पेचकस भी हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप इस काम के लिए छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो इसका जो अपना चार्जर होता है, यानी कि जो चार्जिंग की लीड इसके पीछे लगती है, ये वाली जो है, जो यहाँ पे इसका ये कनेक्टर लगता है, आपने ये जो कनेक्टर है इसको आपने पीछे से इस तरह काट लेना है। तो यहाँ से काटने के बाद आपने ये 2 जो तारें हैं, एक पॉजिटिव की होती है एक नेगेटिव की होती है, आपने इनको अलग अलग कर देना है। जो प्योर ब्लैक वायर होती है वो नेगेटिव की होती है और जो वाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव की वायर होती है। तो आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद आप इसका इंसुलेटर उतार लेंगे ऊपर से, यानी कि इसको छील लेंगे। आप इसको किसी कैंची की मदद से छील सकते हैं। तो ये दोनों वायर्स को आपने आराम से छील लेना है। वायर्स को छीलने के बाद आपने ये जो यूएसबी वाली वायर है, आपने इसका जो आगे छोटा सिरा होता है जो मोबाइल के साथ अटैच होता है, वहाँ से इसको काट लेना है। काटने के बाद आपने ये जो ऊपर इसका गोल सा इंसुलेटर लगा हुआ है, इसको बहुत ही एहतियात के साथ ऊपर से उतारना है। आपने इस तरह उतारना है कि जो अंदर वाली इसकी जो तारें हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं मैंने इसको उतार लिया है। तो यहाँ पे आपको 4 तारें नज़र आएंगी अंदर। तो ये जो 4 तारें हैं इनमें 2 जो हैं वो पावर की हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की, और 2 डाटा केबल की होती हैं। तो जो डाटा केबल की वायर्स होती हैं आपने उनको काट लेना है, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इन 4 तारों में जो पावर की तारें हैं उसकी निशानदेही ये होती है, कुछ में ये पिंक और ब्राउन होती है और कुछ में रेड और ब्लैक होती है। जिसमें रेड और ब्लैक होती है उसमें रेड वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाली जो होती है वो नेगेटिव होती है। और जिसमें पिंक और ब्राउन होती है उसमें ब्राउन वाली नेगेटिव है और पिंक वाली पॉजिटिव है। तो ये आपने याद रख लेना है। ये इसकी मैंने आपको कलर आइडेंटिफिकेशन बता दी है। तो इसके ज़रिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव की निशानदेही कर सकते हैं। तो जब आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव की पावर वायर्स मिल जाएँ तो आपने इनको ऊपर से छील लेना है, इनका इंसुलेटर उतार देना है, और जो बाकी डाटा केबल की जो 2 तारें मौजूद होंगी आपने उनको काट देना है। उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें यहाँ पे आपने पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर के साथ ही अटैच करना है और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ ही अटैच करना है। तो प्योर ब्लैक वाली जो वायर थी वो नेगेटिव की थी और दूसरी तरफ जो ब्राउन वाली वायर थी वो नेगेटिव की थी। तो आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ इस तरह आपने कनेक्ट कर देना है और जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको पॉजिटिव वाली वायर के साथ ही कनेक्ट करना है। पहला एक जोड़ लगाने के साथ ही आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी है। टेप आप किसी भी किस्म की यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पेपर टेप है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। पहले जोड़ पर टेप लगाने के बाद आपने दूसरा जोड़ लगाना है। ये मेरे पास पॉजिटिव वाली वायर है, पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ ही अटैच करना है। ये आप देख रहे हैं इसमें वाइट कलर की लाइन आ रही है, ब्लैक के ऊपर वाइट कलर की लाइन है। तो ये पॉजिटिव की वायर है। तो दूसरी तरफ पिंक जो वायर थी वो पॉजिटिव की थी। तो पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव के साथ लगा दिया। तो अब ऊपर मैं इसके टेप कर देता हूँ।
अगर आपको तार की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर एक तार का और पीस डालकर लेंथ में इजाफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर इसके टेप कर दिया है। तो अब हमने करना ये है, एक पेचकस लेना है। एक पेचकस की मदद से आपने ये जो दो आपको पेच नज़र आ रहे हैं इनको खोलना है। खोलने का तरीका इसका ये है कि आपने इसको अपने अंगूठे की मदद से दबा के रखना है। ये जो आपको मेटल का पीस नज़र आ रहा है, जो इसका मशीन का ब्लेड है, आपने इसको अंदर की तरफ पुश करके रखना है। पुश करके रखें और साथ ही आपने ये जो दो स्क्रू हैं इसके आपने खोल देने हैं। तब तक इसको पुश करके रखना है जब तक ये दोनों स्क्रूज़ खुल नहीं जाते। तो जब ये दूसरा स्क्रू भी आपका खुल जाएगा तो आपने जो आपकी ग्रिप है, अंगूठे की ग्रिप आपने दी हुई है, इसको आपने ढीला कर लेना है। तो ये आपका ये बाहर आ जाएगा ब्लेड में आप देख रहे हैं काफ़ी जो है बाल फंसे हुए हैं। तो इसकी सफाई हमने करनी है। अब सफाई के लिए हम ब्रश का यूज़ करेंगे। तो इसको सफाई करने का तरीका ये है इसका कि आपने ये स्प्रिंग है इसको आपने संभाल के रखना है, गुम नहीं होने देना। इसके साथ ही आपको ये एक ऊपर एक दूसरा ब्लेड नज़र आएगा, इसको भी इस तरह उतार लेना है। उतारने के बाद इसके अंदर भी आपको बाल नज़र आएंगे। आपने ये सारी सफाई अच्छी तरह करनी है। तो इसके साथ ही आपने ये आप देख रहे हैं मैं इसको सफाई साफ़ कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह आपने ये जो आपको एक स्लॉट सी नज़र आ रही है इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो प्लास्टिक का पीस नज़र आ रहा है आपने नीचे से पुश करके इसको भी निकाल लेना है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे बाल नज़र आएंगे, इनको भी आपने निकालना है बाहर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है। जितने भी इसके अंदर बाल थे वो काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। अब आपने ये चेक कर लेना है ब्लेड्स को स्लाइड करके, क्या ये स्मूथली स्लाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा या इसमें फ्रिक्शन आपको फ़ील हो रहा है तो आपने थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर लगा देना है। स्लाइड के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो कतरा बस आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोबारा इसके ऊपर ये स्लाइड करके देखें ब्लेड को, तो आप ये फ़ील करेंगे कि अब ये स्मूथली स्लाइड हो रहा है। ब्लेड को आपने सही तरीके से ऊपर बैठा के रखना है और इसको आप बार बार स्लाइड करके देख लें कि क्या ये वाकई ही अपनी पोजीशन पे है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक जरी सी नज़र आ रही है, इस जरी प्लास्टिक की ये जरी होगी, इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है क्योंकि ये मोटर के साथ अटैच होती है और यहाँ भी फ्रिक्शन मौजूद होता है। थोड़ा सा साइडों पे भी ऑयल लगाएं। तो अब आप दोबारा इसको स्लाइड करके देखें तो ये बहुत ही स्मूथली स्लाइड हो रहा है। अब हम इस ब्लेड को दोबारा अपनी जगह पे फ़िट करेंगे। तो फ़िट करने का तरीका आपने गौर से देख लेना है। तो जो हमने यहाँ से स्प्रिंग निकाला था आपने उस स्प्रिंग को दोबारा यहाँ पे फ़िट करना है। तो ये आपको इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इसकी एक जगह ख़ास बनी होगी स्प्रिंग की, उसके अंदर आपने इसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपने ये आप देख रहे हैं इसको आपने सही तरीके से अपनी जगह पे रखना है। ये जो आपको ऊपर एक यू टाइप नज़र आ रहा है इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, इसको नीचे की तरफ नहीं रखना। तो इसके बाद आपने ये जो प्लास्टिक का पीस था उसको अपनी जगह लगाने के बाद इस ब्लेड को इसके ऊपर आपने फ़िक्स करना है। तो ये प्लास्टिक का जो पीस था इसके ऊपर भी स्प्रिंग का जो यू टाइप था उसकी एक जगह बनी हुई है। आपने इसके अंदर इसको रख कर तो ऊपर से इसको प्रेस करना है। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देख लें। तो इसके ऊपर रख के आपने या अपने स्प्रिंग को अपनी जगह से हिलने नहीं देना। अगर ये हिल गया तो आपकी ये फिटिंग ठीक तरीके से नहीं बैठेगी। तो इसको करने के बाद आप ऊपर से इसको ज़ोर से ग्रिप कर लें, दबा लें। तो दबाने के बाद आप सबसे पहले पहला पेच इसके ऊपर लगाएं। ये पेच आपने फुली टाइट नहीं करना, इसको थोड़ा सा बस ढीला रखना है, थोड़ा सा ही ढीला रखना है आपने। जब ये दोनों पेच लग जाएंगे फिर आपने इनको इकट्ठा टाइट करना है।
तो ये मैंने टाइट कर दिया है, पर मैंने थोड़ा सा इसको ढीला रखा है। अब मैं दूसरा पेच लगाऊंगा। तो आपने जो अपनी हाथ की ग्रिप है इसको नहीं छोड़ना जब तक दूसरा पेच भी नहीं लग जाता। तो इसको भी आप टाइट कर दें। तो टाइट करने के बाद अब आप दोनों जो है स्क्रूज़, दोनों पेच जो हैं, इनको आप अपनी जगह पे टाइट कर दें। तो ये हमारी फ़िटिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो चारों तरफ से आपने इसको देख लेना है कि ये अपनी जगह पे बैठ चुका है, कहीं से उभरा हुआ तो नहीं। तो ये जी अपनी जगह पे चारों तरफ से बैठ चुका है। तो ये चारों तरफ से आपने गौर से देख लेना है। अगर ये आपकी फ़िटिंग ठीक नहीं होगी तो ये मशीन आपकी कभी भी नहीं चलेगी। तो अब आपने यहाँ पे जो ब्लेड है इसके साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल देना है। तो ये बेहतरीन हमारी फ़िटिंग हो चुकी है। आप ऊपर वाले ब्लेड को थोड़ा सा हाथ की मदद से स्लाइड करके भी देख सकते हैं क्या आपकी फ़िटिंग ठीक हुई है कि नहीं। अगर ब्लेड अपनी जगह से स्लाइड हो रहा है, मूव करता है, तो इसका मतलब है फ़िटिंग ठीक हो चुकी है। तो अब हमने ये करना है कि जो पहले हमने USB केबल के साथ इस कनेक्टर को लगाया था उसको आपने चार्जर के साथ लगा के, तो ये आप मशीन का देख रहे हैं लाइट चल रही है। तो हमारी ये मशीन फुली वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। अगर चार्जिंग पर लगाने से आपकी मशीन 15-20 मिनट में गर्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मशीन की बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो आपने इसको आधे घंटे से ज़्यादा फिर चार्जिंग पर नहीं लगाना। और अगर आपकी मशीन की बैटरी चार्ज नहीं होती तो आप इसको सिंपली चार्जर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैटरी के अंदर थोड़ी सी भी पावर मौजूद हुई तो वो इस तरीके से ज़रूर चार्ज हो जाएगी। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त उनका जवाब दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।